नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे और उसके साथ में टॉप 40 प्लस एमसीक्यू प्रश्न भी देखेंगे। अपडेटेड वीडियो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 2017 में जब जीएसटी लगा था 1 जुलाई 2017 को, उसके बाद 2022 तक जो भी इसमें परिवर्तन किया गया है वो सारे प्रश्न इसमें दिखेंगे। तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं जीएसटी क्या है। दोस्तों जीएसटी एक ऐसा कर है जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वस्तु के निर्माण, बिक्री और प्रयोग पर लगाया जाता है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले जीएसटी 1954 फ्रांस में लगाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में जब जीएसटी लगा 1 जुलाई 2017 को, तो भारत किस नंबर पे था जीएसटी लागू करने वाला? तो 161वां देश था भारत। और भारत में जो जीएसटी लगा ये किस मॉडल पे आधारित था? तो कनाडा देश के मॉडल पे आधारित था भारत का जीएसटी। और बात करें तो जीएसटी का 4 दर रखा गया है, एक 5% का, 12% का, 18% और 28%। ये है 4 दर जीएसटी का। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो जीएसटी से बाहर कुछ वस्तु को भी रखा गया है जिस पे जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, जैसे पेट्रोलियम, शराब और शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सेवा। ये थे जो जीएसटी से बाहर हैं। और देखिए जीएसटी अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया, जैसे बिजली कोई चोरी करते हुए पकड़ाता है तो उसको जेल होता है, वैसे ही अगर कोई जीएसटी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 5 सालों का कारावास होगा। ये प्रावधान रखा गया है। और जीएसटी लागू होने पर पूरा देश एक ही टैक्स दर वाले एकल बाजार में परिवर्तित हो गया। और बात करें दोस्तों, जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। एक सीजीएसटी है, सीजीएसटी, और दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। सीजीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी आपको याद रखना है कि जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। अब आइए बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट जीएसटी से संबंधित 40 प्लस प्रश्नों का। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है वो जीएसटी कनाडा मॉडल पे आधारित है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के बारे में सही नहीं है? दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और यहाँ देखिए प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है कि प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। तो ये कथन गलत है क्योंकि जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है और भारत में अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया किसने? जीएसटी ने। अगर इसके जगह पे अप्रत्यक्ष रहता तो ये हमारा कथन सही हो जाता, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष दिया इसलिए ये कथन गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? सेवा कर, निगम कर, आयकर, धन कर, ये चारों कर हैं और इस प्रश्न को वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सेवा कर। तो सेवा कर को जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया क्योंकि सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए सेवा कर को जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया। निगम कर, आयकर और धन कर, ये तीनों के तीनों प्रत्यक्ष कर है और इसलिए जीएसटी इसको समाप्त नहीं कर सका। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? जो भी टैक्स दर है वो लागू नहीं है। 5%, 12%, 18% और 25%। तो अभी मैंने बताया था 5%, 12% और 18% और एक था हमारा 28%। तो 25% जीएसटी दर नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
जीएसटी किस पर लगाया जाता है? निर्माता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ता, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी। तो निर्माता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता तीनों पर जीएसटी लगाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रकार का कर जीएसटी है? तो जीएसटी जो टैक्स है वो किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अप्रत्यक्ष कर। बार बार ये रिपीट किया जा रहा है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद का पदेन अध्यक्ष अभी वर्तमान में है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? तो दोस्तों जीएसटी बिल को पारित करने के लिए संवैधानिक संशोधन किया गया था 101वां। याद रखिएगा 101वां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जीएसटी बिल को पारित करने के लिए 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया। दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था? 122वां था जीएसटी का। संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक पूछेगा तो 122वां और संशोधन केवल पूछेगा तो 101वां, ये आप लोग याद रखिएगा। और दिसंबर 2014 में इसको प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में और पारित हो गया था 2016 में। 2014 में प्रस्तुत किया गया लोकसभा में और 2016 में यह पारित हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे ही हम लोग दोस्तों हर प्रश्न को डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? अभी मैंने बताया था दोस्तों, तो कुकिंग गैस, शराब और पेट्रोल, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं वीडियो के दौरान आपसे लगातार प्रश्न पूछते रहूँगा और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते, मतलब इस पर जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कब और कहां पर लागू हुआ? तो दोस्तों फ्रांस में लागू हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ फ्रांस में। कब लागू हुआ था ये भी प्रश्न में पूछा गया, तो 1954 में, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में जीएसटी निम्नलिखित में से कब लागू हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और किस मॉडल पे? तो कनाडा के मॉडल पे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पे आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। तो भारत में जो जीएसटी लगा था वो कनाडा पे आधारित था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। में से किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत जीएसटी बिल को पारित किया गया। और संविधान संशोधन पूछा जाए तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33 जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है, ये आपको याद रखना है। भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में पारित हुआ था? आइए टॉप 3 जो शुरुआती 3 राज्य थे जिसमें जीएसटी पारित किया गया, तो सबसे पहले है असम। कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों 12 अगस्त 2016 में पारित किया गया था। दूसरे नंबर पे आता है बिहार, 16 अगस्त 2016 को। और तीसरे नंबर पे आता है झारखंड। ये याद रखिएगा क्रम, असम, बिहार, झारखंड, ये टॉप 3 है जो सबसे पहले जीएसटी पारित हुए यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले असम में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? अभी मैंने बताया, राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार। और तीसरा राज्य पूछे तो झारखंड और पहला आपका असम। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था? तो लोकसभा में जीएसटी बिल कब पारित हुआ था ये प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 2016। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 3 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को पारित किया गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया राज्यसभा में। तो 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित किया गया जीएसटी बिल और 8 अगस्त 5 दिन बाद 2016 में ही बिल पारित हुआ राज्यसभा में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी। तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी मंजूरी दी गई थी 8 सितंबर 2016 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। दोस्तों समिति से प्रश्न बनते हैं। समिति का टॉपिक मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, आप लोग उस टॉपिक को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजे केलकर समिति। तो जीएसटी बिल लागू हुआ था किसके सुझाव पे। तो बीजे केलकर समिति के सुझाव पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले असम में लागू हुआ, उसके बाद बिहार में लागू हुआ, उसके बाद झारखंड में हुआ। ये 3 इम्पोर्टेंट था। अब अंतिम से देख लेते हैं। सबसे अंतिम था आपका जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी सबसे अंतिम में लागू हुआ था। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने, दोस्तों यहाँ मिस्टेक हुआ है, अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है, क्योंकि जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। तो केवल ये अप्रत्यक्ष कर को ही अपने अंदर शामिल कर सकता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। चलिए एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया। और इसके साथ ही 23 उपकर, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी में कितने उपकर को शामिल किया गया। तो 23 और अप्रत्यक्ष कर 17, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था। अभी मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में सबसे अंतिम में जीएसटी लागू हुआ। अब बताना है आपको डेट। तो डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 5 जुलाई 2017। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू किया गया। पूरे देश में तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर में जीएसटी को लागू किया गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट नंबर होते हैं। तो डिजिट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं। तो 15 डिजिट होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग से एक मैं प्रश्न पूछता हूँ। सबका आधार बन चुका होगा, आधार कार्ड। आपको बताना है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। तो आप लोग को कमेंट करना है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। और एक पैन कार्ड भी होता है, पैन कार्ड, इसका डिजिट संख्या भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान में जीएसटी परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 279A में रखा गया जीएसटी परिषद को, संविधान के अनुच्छेद में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीएसटी परिषद में राज्य को कितना वोट का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों जीएसटी परिषद में राज्य को 2/3 वोट का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 2/3 वोट का अधिकार मिला है जीएसटी परिषद में, राज्यों की बात की जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। दोस्तों एक नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रश्न पूछा जाता है। और अभी प्रश्न पूछा गया है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो मैं बता देता हूँ, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। और वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण। आपको कमेंट बॉक्स में एक और प्रश्न है जिसका जवाब देना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं और अभी वर्तमान में कौन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली
समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। याद रखिएगा, असीम दास गुप्ता जी थे जो सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष बने थे, असीम दास गुप्ता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? अभी मैंने बताया था कि 2014 में प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में और पारित हुआ था 2016 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014 में भारत में लाया गया था जीएसटी परिषद का प्रस्ताव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास या जेल का प्रावधान किया गया है? तो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि 5 वर्ष का कारावास जेल हो सकता है। ये प्रावधान रखा गया है कि अगर जीएसटी चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको 5 साल का कारावास हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीएसटी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल लॉन्च किया गया था। जीएसटी प्रशासन के लिए जीएसटी पोर्टल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी बिल को सबसे पहले कहां पर पारित किया गया था? ये प्रश्न है। राज्यों का आपको नाम बताना है। तो जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित किया गया था दोस्तों तेलंगाना में। याद रखिएगा, तेलंगाना में जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की हैं? तो 4 प्रकार की हैं। कौन कौन? 5%, 12%, 18% और 28%। ये है 4 दर जीएसटी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज की अंतिम प्रश्न है। जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 आईटी कंपनियां कौन सी हैं? तो जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे 2 बड़ी कंपनियां हैं आईटी कंपनियां, इन्फोसिस और विप्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये थे हमारे जीएसटी जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आप लोग को वो भी आप लोग कमेंट फटाफट कर दीजिएगा, और जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं आपके लिए आज का सवाल जवाब प्रश्न। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक भी बताइएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और स्टडी ग्रुप में ही शेयर करें, इधर उधर ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे आप लोग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद,